गंग गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है तथा इस पर्व से जुड़ी कथाएं सुनेंगे। होली से जुड़ी शिव पार्वती कामदेव की कथा। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव जी चिरकाल के लिए साधना में चले गए थे। उसी समय तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दिया था। उसका वध केवल भगवान शिव जी और माता पार्वती का पुत्र ही कर सकता था। माता सती ने ही पुनर्जन्म लेकर पार्वती जी का रूप लिया था। भगवान शिव जी को तपस्या से जगाने का कार्य देवराज इंद्र ने कामदेव को सौंपा। कामदेव शिव जी को तपस्या से उठाने में तो सफल रहे, लेकिन उनके क्रोध को ना रोक सके। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर उसी समय कामदेव को भस्म कर दिया। क्रोध शांत होने के बाद भगवान शिव जी ने कामदेव को क्षमा किया और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और कार्तिक का जन्म हुआ। भगवान कार्तिक के हाथों ही तारकासुर का वध हुआ। इसी घटना के उपलक्ष्य में होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली की दूसरी कथा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से जुड़ी है। सतयुग में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य हुआ था, जिसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। किंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पुत्र को मारने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वह असफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका थी, जिसे भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। तब एक योजना बनाई गई और होलिका एक चिता पर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। आश्चर्य की बात यह थी कि अग्नि प्रहलाद का कुछ बिगाड़ न सकी, जबकि होलिका वहीं जलकर भस्म हो गई। इसी घटना के उपलक्ष्य में हर साल आज तक होलिका दहन करते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। होली से जुड़ी भगवान कृष्ण जी और पूतना की कथा। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, जिसे उनके पिता वासुदेव रातों रात ही मथुरा से गोकुल गांव में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। जब कंस को यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान गोकुल में है, तो उसने पूतना को उसका वध करने भेजा। पूतना षड्यंत्र के अनुसार नंद बाबा के घर चली गई और भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। उसने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था। वह भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहती थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ही शिशु रूप में पूतना का वध कर दिया। यह दिन भी फागुन मास की पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। होली से जुड़ी एक अन्य कथा जो राजा रघु व राक्षसी डोंडा से जुड़ी है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। उनके अनुसार प्राचीन समय में एक राजा रघु थे, जिनके राज्य में प्रजा एक राक्षसी से परेशान थी। यह राक्षसी मालिन की बेटी थी, जिसे भगवान शिव जी का वरदान प्राप्त था कि उसे सर्दी गर्मी में नहीं मारा जा सकेगा और ना ही किसी देव दानव के द्वारा अस्त्रों शस्त्रों से मारा जा सकेगा। इसी वरदान का दुरुपयोग वह उस राज्य के छोटे बच्चों पर कर रही थी। वह उन्हें खा जाती थी या परेशान करती थी। किंतु भगवान शिव जी ने यह भी कहा था कि जहाँ बच्चे क्रीड़ा शोरगुल इत्यादि कर रहे हों, सर्दी गर्मी दोनों न हो और अग्नि हो, तो उसका वध हो सकता है। तब फागुन मास की पूर्णिमा का दिन चुना गया, क्योंकि उस समय न ज़्यादा सर्दी होती है न ही ज़्यादा गर्मी। सभी छोटे बच्चों को वहाँ एकत्रित किया गया और शोरगुल करने को कहा गया। वहाँ एक विशाल अग्नि भी प्रज्वलित की गई और उसकी प्रदक्षिणा की गई। इतना शोरगुल सुनकर और बच्चों को वहाँ देखकर राक्षसी भी वहाँ आ गई और उसका वरदान निष्प्रभावी हो गया। इस कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और राज्य से एक भीषण संकट टल गया। यह थी होली से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।